हाँ जी, नमस्कार। मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और हम जो पढ़ रहे थे वो हलन्त्यम सूत्र को हमने देखा था। हमने देखा हलन्त्यम सूत्र। ठीक है मित्रों, हलन्त्यम सूत्र को हमने देखा। हलन्त्यम सूत्र के बारे में हमने जानकारी ली कि ये हल वर्णों की संज्ञा करता है। हल की संज्ञा, ठीक है, अंतिम हल वर्णों की संज्ञा करता है। हमने उपदेश के बारे में समझा था। उपदेश क्या है? तो हमने सोचा कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतितः। तो हमने उपदेश के बारे में देखा। उपदेश क्या है? आगम, आदेश, लिंगानुशासन, वाक्य इत्यादि उपदेश हैं। और त्रिमुनि के मुख से जो निकला वो उपदेश है। त्रिमुनि अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के मुख से जो कुछ भी निकला है वह उपदेश है। इसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद में हमने एक निषेध सूत्र पढ़ा, निषेध वार्तिक पढ़ी। निषेध करने वाली एक वार्तिक थी, न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ तुष्माः। इस वार्तिक से हमने कहा कि विभक्ति प्रत्ययों में ये तुष्माः, तू, तयवर्ग और शय सड़क वाला और मैं, इनकी संज्ञा का निषेध करता है। किस सूत्र के लिए? हलन्त्यम सूत्र का बाधक सूत्र है ये क्या है? बाधक सूत्र है। बाधक सूत्र है, बाधक वार्तिक है। ये मानना बाधक वार्तिक है। ये बाधक का काम करती है किसके लिए? हलन्त्यम के लिए, कि यहां पर नहीं लगेगा, है ना। अब हम चलते हैं। हमने सुब प्रत्यय देखे थे, हमने सुबंत प्रत्यय भी देखे थे, अगर आपको याद है। सुबंत जो कि किसका निर्माण करते हैं? हमने सुबंत प्रत्यय देखे जो किसका निर्माण करते हैं? शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हमने कहा, है ना। ये सुबंत प्रत्ययों का निर्माण, सुबंत प्रत्यय शब्दों का निर्माण, शब्द रूपों का निर्माण करते हैं, शब्द रूप बनाते हैं। इसके बारे में हमने जानकारी ली। और एक हमारे पास बचा हुआ था तिगंत। तिगंत प्रत्यय। सुबंत कितने थे? 21 और तिगंत कितने हैं? 18। हमें जानकारी लेनी है तिगंत प्रत्ययों की, कि ये न विभक्तो तुष्मा विभक्ति प्रत्ययों में कार्य करता है। विभक्ति प्रत्यय सुबंत और तिगंत थे। सुबंत तक हमने जानकारी ले ली थी। अब देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तिगंत प्रत्यय, एक प्रकार का विभक्ति प्रत्यय है। इसका कहने का मतलब है तिंग अंत में हो, तिंग प्लस अंत, तिगंत। तिंग प्रत्यय जिसके अंत में हो वो तिगंत है। अर्थात ये कितने हैं? टोटल 18 हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है धातु रूप बनाना। धातु रूप बनाना, धातु रूप बनाते हैं। धातु रूप दो प्रकार के हैं। एक आपके परस्मयी पदी, धातु रूप, एक है परस्मयी पदी और एक बनता है आत्मनेपदी। देखिए मित्रों, एक है परस्मयी पदी और एक है आत्मनेपदी। परस्मयी पदी कितने हैं? 9। और आत्मनेपदी भी कितने हैं? 9। ये 9 आपके सामने बनकर टोटल कितने हो जाते हैं? 18 है। 18 है प्रत्यय माने जाते हैं आपके कौन से? तिगंत प्रत्यय, जो किसका निर्माण करते हैं? धातु रूपों का। तो परस्मयी पदी और आत्मनेपदी क्या है? इनके बारे में, इन प्रत्ययों को देख लेते हैं। इनसे धातु रूप का निर्माण होता है। और यहां पर न विभक्तो तुष्मा क्या कार्य करता है? यहां पर वार्तिक जो पढ़ी थी वो न विभक्तो तुष्मा, इस संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। न विभक्तो तुष्मा के संदर्भ में पढ़ रहे थे, जो कि हलन्त्यम का बाधक सूत्र है। बाधक, हलन्त्यम का बाधक है। ध्यान रखिएगा, न विभक्तो तुष्मा। ये स्थिति हमने यहां तक देखी। और अब हम पढ़ते हैं परस्मयी पदी, आत्मनेपदी में ये कैसे हलन्त्यम को बाध करता है, हलन्त्यम को रोकता है। आइएगा हम देखें तो परस्मयी पदी,
9 प्रत्यय हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, यहां पर लिखा मैंने प्रथमा विभक्ति, सॉरी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखते हैं ये कौन से प्रत्यय हैं। तिप, तस, झी, तिप तस झी, सिप, थस, थ, मिप वस वस, मिप वस मस। देखो ये आपके 9 प्रत्यय हैं जो कि कौन से हैं, परस्मैपदी पदी हैं। ठीक है, 9 प्रत्यय हैं, विभक्ति प्रत्यय हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। ठीक, ये आपके 9 प्रत्यय आते हैं। अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप देखें तो ये बनता है पठती, पठतः, पठन्ति, पठती, पठता, पठन्ति। ये बनता है पठसी, पठतः, पठत। ये बनता है पठामी, पठावह, पठामह। देखिए मित्रों ये आपके रूप चलते हैं, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। ये प्रत्यय लगते हैं, पठ धातु के साथ ये प्रत्यय लगेंगे। जैसे देखो ये न विभक्तो तस्मा कहाँ काम करेगा, जैसे आप देखेंगे तो तिप और तस दोनों की स्थितियां बताता हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पट धातु है और तिप प्रत्यय है। यहां पर मध्य में सपकागम होता है तब जाकर पठती रूप बनता है, पर आपको यहां देखना है यहां पर हलंत्यम लगेगा क्या। अब आप गौर कीजिएगा, हलंत्यम सूत्र आएगा, एक सूत्र आया हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र आकर क्या कहता है, ये पै की संज्ञा करेगा, पै की इत संज्ञा कर सकता है क्योंकि अंतिम वर्ण है, उपदेश अवस्था है ना। ये सारी चीजें उपदेश अवस्था है, पाणिनि के मुख से निकली अंतिम स्थिति है पै की, और यहां पर हलंत्यम सूत्र क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। अब इत संज्ञा करेगा पै की, तो ये यहां पर न विभक्तो तुस्मा इसका विरोध कर सकता है क्या, न विभक्तो तुस्मा लगेगा क्या, न विभक्तो तुस्मा। चेक करिएगा ये लगता है क्या, यहां पर इसका बाधक करेगा क्या, पै की संज्ञा हो जाएगी तो इसका लोप हो जाएगा, है ना। तो न विभक्तो तुस्मा तो क्या कहता है साहब, मैं तो तय वर्ग की संज्ञा करता हूं। देखो तय वर्ग में है क्या पै, नहीं है साहब, तय वर्ग में पै नहीं है। स है क्या, नहीं साहब स भी नहीं है। मैं है क्या, मैं भी नहीं है। इसका मतलब ये सूत्र लगेगा ही नहीं, ये सूत्र लगेगा ही नहीं। तो हलंत्यम अपनी क्या कर जाएगा, इत संज्ञा कर जाएगा। पै की संज्ञा होते ही ये रूप क्या बन जाएगा, पठती बन जाएगा। बीच में सबका आगम होगा और ये बन जाएगा पठती।
ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखें इसी में, अपने सामने आया पठती, पठ धातु और तिप तस प्रत्यय आया, है ना, द्विवचन का तस प्रत्यय आया, है ना, प्रथम पुरुष द्विवचन का तस प्रत्यय, तिप तस, देखिएगा ये तस प्रत्यय, अगर अपन देखें तो ये पठती बनाए तस आ गया, ठीक है। अब यहां पर लागू होता है क्या, देखिए अब यहां पर भी कौन सा सूत्र आएगा, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र आ रहा है। हलंत्यम सूत्र कह रहा है अंतिम वर्ण क्या दिख रहा है, स, स की क्या होगी, इत संज्ञा, इत संज्ञा, ठीक है। परंतु इसका बाधक करेगा, बाधक का काम कौन करेगा, न विभक्तौ तुस्माः, ये बाधक का काम करेगा, क्योंकि ये किसकी संज्ञा करता है, ये सॉरी ये किसका बाधक करता है, तू, से और मैं। ये कहता है अगर विभक्ति प्रत्ययों में त वर्ग अंत में है, स अंत में है या मैं अंत में है, विभक्ति प्रत्ययों में, सा विभक्ति प्रत्यय क्या है, ये विभक्ति प्रत्यय है। ये विभक्ति प्रत्यय है, धातु रूपों का निर्माण करता है, तिगंत है, विभक्ति प्रत्यय है। तो हलंत्यम आकर कहता है मैं तो इस स की संज्ञा करूंगा, पर न विभक्तो सूत्र वार्तिक आकर कहती है नहीं साहब मैं तुझे संज्ञा नहीं करने दूंगी, कहां कहां तक मेरा अधिकार है, तय वर्ग होगा तो नहीं करने दूंगा, स होगा तो भी नहीं, और मैं होगा तो भी नहीं संज्ञा होगी। तो साहब यहाँ पर तो कौन सा दिख रहा है, स, तो हलंत्यम का बाद हो जाता है, यहाँ पर हलंत्यम काम नहीं करेगा, काम कौन करेगा, न विभक्तो तुस्मा, पर यहाँ पर हलंत्यम काम करेगा, यहाँ काम कौन नहीं करेगा, न विभक्तो तुस्मा। तो देखिए दोनों जगह अंतर है, क्योंकि ये नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है, रूल बना रखे हैं अगले ने। तो यहाँ पर स की संज्ञा नहीं होगी, अगर स की संज्ञा नहीं होगी तो स का क्या होगा, स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग, और रुत्व विसर्ग हो जाएगा तभी जाकर क्या बनता है, पठथः, क्या बनता है, पठथः, ये रुत्व विसर्ग हो गया, है ना, लोप नहीं हुआ, ये सही था, विसर्ग जो हुआ है वो सही है, क्योंकि इसका लोप नहीं हुआ, न विभक्तो तुस्माने संज्ञा नहीं करने दी। तो ऐसी स्थिति में पठता रूप बनता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा ये परस्मैपदी की स्थितियां आपके सामने बनती है, और परस्मैपदी आपको अंकित करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, हम आगे चलते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी भी प्रत्यय हैं, सेम के सेम ही हैं, पर प्रत्ययों की स्थिति अलग, आकृति अलग है। ये भी कितने हैं, 9 हैं। एक वचन, द्विवचन, और ये आपका बहु के वचन, सॉरी बहुवचन। आइएगा, ये आ गए आपके सामने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। त आताम झ, थास आथाम ध्वम,
इड वहिंग महिंग, ये 9 प्रत्यय हैं, है ना। आत्मनिपदी में रूप चलते हैं ता ताम झ था साथम ध्वम इड वहिंग वहिंग, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो ये आत्मनिपदी रूप बनाते हैं और वो क्या बनाते हैं, परस्मैपदी बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर ये न विभक्तो तुष्मा कितनी जगह लो आपके सामने स्थिति बना देता है, ये न विभक्तो तुष्मा आपके सामने तिगंत और सुबंत दोनों जगह स्थितियां बना देता है, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की। ये सुबंत प्रत्यय हमने पढ़े, ये तिगंत प्रत्यय पढ़े, ये कितने हो गए 18। तो इस स्थिति को लेकर हमारी स्थिति जो क्लियर होती है वो होती है आपके सारे के सारे हलंत्यम सूत्र के अंतर्गत आने वाली सारी की सारी चर्चाएं हमने एक साथ कर ली, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे हम चर्चा करें तो अगला सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिक इत्थ, उपदेशे अजनुनासिक इत्थ सूत्र आता है, अगला सूत्र है ये। 2 नंबर का, ठीक। उपदेशे अजनुनासिक इत्थ, ये सूत्र आता है जो कि इत संज्ञा करता है। हमने एक सूत्र पढ़ा है हलंत्यम, हमें 6 सूत्र पढ़ने थे जिसमें से एक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं उपदेशे अजनुनासिक इत्थ। ये क्या कहता है सूत्र, ये सीधी सी बात कहता है उपदेश उपदेश अवस्था का अच अनुनासिक वर्ण इत संज्ञक होता है, आसान भाषा में समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। अच अनुनासिक, ये 2 शब्द आए हैं, है ना। ये पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं, अच यानी तो क्या होता है, अच यानी तो हो गए अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये स्वर वर्ण हो गए। अच का तात्पर्य यही होता है। अच को इन पाणिनि ने क्या कहा है, अनुनासिक कहा है। अनुनासिक संज्ञा दी है। देखिएगा, अब अनुनासिक कहूं या अच कहूं, यह कह रहा है सीधी सीधी बात है स्वर वर्णों की संज्ञा। यह सूत्र क्या कहना चाह रहा है, स्वर वर्णों की संज्ञा करता है। ये स्वर वर्णों की इत संज्ञा। अभी तक हमने व्यंजन वर्णों की संज्ञा की थी, अंतिम में आना चाहिए था। अब ये क्या कह रहा है, उपदेश अवस्था का अनुनासिक वर्ण इत संज्ञक होता है। अब अच अनुनासिक कहा, इसका तात्पर्य ये था कि अच को अनुनासिक कहा जाता है। अच को अनुनासिक कैसे कहा जाता है, तो ये पाणिनि व्यवहार के कारण कहा जाता है। हम इसको अच कह दें या अनुनासिक कह दें। एक पंक्ति आती है जो क्या कहती है, देखिएगा मित्रों, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। देखिएगा, एक पंक्ति आती है, उक्ति है कौमुदीकार की, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। ये क्या कहता है, ये प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः सूत्र ये एक पंक्ति है, इसको आप कह सकते हो एक पंक्ति है, उक्ति है। देखिए,
ये कौमुदीकार की पंक्ति है। ये कौमुदीकार की क्या है? पंक्ति है, जो पाणिनि के व्यवहार को दर्शाती है। मतलब गुरुजी अर्थात ये कहना चाह रहा है कि पाणिनीय जो थे, पाणिनीय कहने का तात्पर्य पाणिनि को पढ़ने वाले, पाणिनि को पढ़ने वाले। देखिएगा मित्रों, पाणिनीय कहने का तात्पर्य इनका यह है, जो पाणिनि को पढ़ते हैं वो अच को अनुनासिक मानते हैं। पाणिनि स्वरों को क्या कहते हैं? अपन जैसे स्वर कहते हैं, अपन जैसे अच कहते हैं, उनका व्यवहार था कि वो लोग अच न कहकर क्या कहते थे? अनुनासिक कहते थे। तो पाणिनि अच को अनुनासिक मानते थे या मानते हैं, अभी भी पाणिनीय है पढ़ने वाले। अच को अनुनासिक जाने, ऐसा कह रहे हैं। तो अच और अनुनासिक दोनों एक ही चीज हो गई इस पंक्ति के द्वारा। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। तो हम कह सकते हैं ये अच ही क्या है? अनुनासिक है, और अनुनासिक ही क्या है? अच। तो ये किसकी इत संज्ञा कर रहा है? स्वर वर्णों की इत संज्ञा कर रहा है ये सूत्र सीधा सीधा। तो अगर हम इस उदाहरण को देखें, इसके एग्जाम्पल को देखें, तो ये कहां काम करता है? एग्जाम्पल देखिएगा, आप देखेंगे तो एक रै प्रत्याहार की सिद्धि बताई थी मैंने। रै प्रत्याहार कहा था, रै प्रत्याहार बनता है। रै प्रत्याहार में आपको पता है तो रै और लय दोनों वर्ण आते हैं, रै और लय दोनों वर्ण आते हैं। ठीक है, रै और लय दोनों वर्ण आते हैं, ऐसी स्थिति आपको मैंने बताई भी थी। ये रै प्रत्याहार है। तो रै प्रत्याहार कहां से कहां तक है? अगर आप देखें तो रै प्रत्याहार चलता है रै से लेकर ए तक। भाई चूंकि अपन आज अभी तक देखते आए हैं प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे यण प्रत्याहार बनाते हैं यण, तो हम देखते हैं य से स्टार्ट होगा और ण तक खत्म होगा। य से तो स्टार्ट होगा, ण तक खत्म होगा, हम चल जाएंगे। पर रै में हम कैसे समझेंगे कहां से स्टार्ट होगा कहां से खत्म होगा? तो बोल रहे रै से तो स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा? ए तक खत्म होगा। तो साहब ये रै से स्टार्ट और ए तक खत्म कैसे? तो यहां देखो सूत्र आता है य व रै ट, हाइवरट और लण। ये देखिएगा, अब अगर आप देखें तो ट की संज्ञा हलंतम से हो जाती है। हमें कहां से चलना है? रै से चलना है, और कहां तक चलना है? लय के ए तक चलना है। अगर आप देखें तो यहां पर मैं निकालता हूं इन वर्णों को, रै और ए, फिर आपके सामने आया लय और ए। ठीक है, ये स्थिति आई आपके सामने, स्थिति आई रै ए लय ए, ऐसी स्थिति आई है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? यहां पर देखिएगा, अगर आप देखें तो यहां पर जो स्थितियां आई हैं, यहां पर आपके सामने इत संज्ञा होती है स्वर वर्णों की। इत संज्ञा स्वर वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अगर आप देखें तो रै और ए, अगर आप देखें यहां पर इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, और आप देखेंगे तो यहां पर बच जाएंगे रै और लय। ये बात स्थिति बच जाएगी। अब दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्रों में आप देखेंगे 14 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। और 14 सूत्र जैसे अगर मैं चालू करूं यहां पर आपके सामने जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, जैसे मैं करूं हाइवरट, है, य, व, रै, ट। अगर आप देखेंगे तो यहां इस संज्ञा हो जाती है, पर इन सब में क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है।
देखो यहां पर भी ए है अंत में, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये केवल उच्चारण मात्र है, उच्चारण मात्र है। यह भी कहा गया है माहेश्वर सूत्रों में कि जो माहेश्वर सूत्रों में जो ए आते हैं वो उच्चारण मात्र होते हैं, तब जाकर, नहीं तो व्यंजन वर्ण को हलंत लिखना चाहिए, है आधा लिखना चाहिए था वहां पर, नहीं, उन्होंने कहा ये उच्चारण मात्र है, उच्चारण के लिए कि आप ढंग से बोल पाओ, नहीं तो ढंग से नहीं बोल पाओगे। बिना व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जाते, व्यंजन बिना स्वरों के ढंग से नहीं बोले जाते सारे के सारे, इसलिए उच्चारण मात्र है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और ये रह प्रत्याहार की सिद्धि के लिए आपके सामने यहां पर इत संज्ञा की जाती है, ठीक है। आगे चलें, ये आ गया अपने स्वर वर्णों की। अब जैसे एक स्वर वर्ण अपन ने लिया, प्रत्यय लिया, सुप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिया? सुप्रत्यय, ठीक है। यहां पर भी इत संज्ञा होगी। सुप्रत्यय कैसे? जैसे देखो मैंने कहा राम, राम प्लस सु, ठीक है, विभक्ति प्रत्यय है, सुबंध प्रत्यय है, राम प्लस सु, हमें राम की रूप सिद्धि बनानी है। ये एग्जांपल सुप्रत्यय का है। सुप्रत्यय में हम किसका इत संज्ञा करेंगे? स्वर वर्ण की इत संज्ञा करेंगे। अब सुप्रत्यय देखोगे तो उपदेश है, निश्चित तौर पर उपदेश है, ये स्थिति उपदेश है, ठीक है। और यहां पर एक सूत्र लगेगा, उपदेशे अजनुनासिकित, उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र क्या कहेगा? मैं इत संज्ञा करूंगा किसकी? स्वर वर्णों की इत संज्ञा। ये सूत्र कहेगा स्वर वर्णों की इत संज्ञा, जहां आवश्यकता है वहां करेगा इत संज्ञा। तो हमें आवश्यकता है सु के ऊ को हटाना। अब सु के ऊ को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगी स्थिति? राम प्लस स, आधा स बच जाएगा, क्योंकि ऊ की संज्ञा हो गई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अब स्थिति ऐसी रही। ऐसी स्थिति में हलंत्यम भी आएगा, आपको पता है हलंत्यम कहां चूकने वाला है, हलंत्यम आएगा और हलंत्यम आकर कहेगा जनाब अकेला दिख रहा है, अंत में दिख रहा है, कौन? स दिख रहा है, मैं क्या करूंगा? इत संज्ञा। फिर इसको रोकेगा कौन? न विभक्तो तस्माह, क्योंकि स है, न विभक्तो तुस्माह, ये रोक देगा। बाधक बाधक है, वार्तिक है किसकी? क्योंकि स है, स की संज्ञा नहीं होने देगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये स को रोक देगा, स को रोक देगा तो राम प्लस स विसर्ग हो जाएगा, इसका रुत्व विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग। और रुत्व विसर्ग हो जाता है तो रूप सिद्धि बन जाती है रामः। ये इस प्रकार रामः बना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखेंगे उपदेश से अजनुनासिक इतने अपना काम किया, उकित संज्ञा की, उकित संज्ञा करने के बाद में यह हलंत्यम आया, हलंत्यम को बाधक किया न विभक्तो तुस्मा ने, क्योंकि इसका अधिकार है न विभक्तो तुस्मा का, विभक्ति प्रत्यय है। तो ऐसी स्थिति में रामः रूप सिद्धि बनकर ऐसे आती है। और हम संस्कृत प्रेमी इस चीज को जानते भी हैं, तो हमने इन दोनों सूत्रों के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे सूत्र कौन सा है? देखिए हमने पढ़ लिया न विभक्तो तुस्मा, हमने पढ़ लिया हलंत्यम। उसके बाद में हम आगे सूत्र की चर्चा करते हैं। आगे सूत्र है आदिरी टू डवह। देखिएगा आदिरी टू डवह, ये अगला सूत्र है। सूत्र नंबर तीसरा, आदिरी टू डवह। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र इत संज्ञा करता है, ध्यान रखिएगा। अब किसकी संज्ञा करेगा? इत संज्ञा करने वाला तीसरा सूत्र है। ये कहां काम करेगा? ये धातु में काम करेगा, धातु में इत संज्ञा। देखिएगा ये धातुओं में इत संज्ञा करेगा। ये सूत्र क्या कहता है? आदि में
आए हुए, यहां लिखना है धातु में आए हुए, धातु के आदि में आए हुए ही टू और डू की इत्संज्ञा होगी। ये सूत्र आपको कहता है जनाब, अब मेरी बात सुनिए, कि अगर कोई भी धातु है, धातु पाणिनि ने बनाई है, धातु है, और धातु के आदि में अगर आपके सामने इनमें से कुछ दिखाई दे, जैसे या तो दिखाई दे आदि में ई, या दिखाई दे टू, या दिखाई दे डू। आदि कहने का तात्पर्य इनका क्या है? आदि कहने का तात्पर्य इनका है प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, पहले, प्रारंभ। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। ये कह रहा है अगर धातु के प्रारंभ में ही, टू और डू इनमें से कुछ भी दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में इनकी क्या कर दी जाएगी? इत्संज्ञा कर दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे एक धातु है डुक्रिय, अच्छे समझाई थी आपको मैंने, डुक्रिय धातु। देखिएगा यहां पर सूत्र लगेगा आदि ही आदि ही टू डवह, आदि री टू डवह नाम का सूत्र लगेगा। ये क्या करेगा? आदि री टू डवह, ये यहां पर धातु में, धातु के डू का, डू की इत्संज्ञा, इत्संज्ञा। अब देखिए यहां पर आपको साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? डू दिखाई दे रहा है, डू की संज्ञा हुई। ठीक है, अब हलंत्यम भी सूत्र यहां पर मैंने बताया था, हलंत्यम में ये उदाहरण भी बताया था, हलंत्यम सूत्र, ये उपदेश अवस्था है सब, और अंतिम है, अंतिम है, न वक्त दुश्मा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, न तू है, न स है, न मैं है, तो हलंत्यम क्या कर देगा? यह की संज्ञा, यह की इस संज्ञा। अगर देखेंगे तो यह की संज्ञा हो गई, और इसने यह का काम किया, इसने डू की संज्ञा की, इसने यह की संज्ञा की। तो अब जो शेष स्थिति रहती है वो रहती है क्री, और ये आपके स्थिति है। ये मूल धातु थी, कहते हैं ना मूल धातु, मूल धातु जैसी आई जड़ के समेत ऐसी डुक्रिय धातु थी। इन दोनों सूत्रों के द्वारा ये शेष क्या रही? क्री धातु शेष रही। तो हम जो पढ़ते हैं वो कैसे नाम लेते हैं? क्री धातु लिख के देते हैं, पर मूल स्थिति क्या थी? डुक्रिय धातु की थी। तो ऐसी स्थिति में यहां दो इत्संज्ञा की गई। इत्संज्ञा करने का फल हमेशा लोप होता है, इत्संज्ञा करने का प्रयोजन हमेशा लोप करना होता है। ये अंतिम 6 सूत्रों के बाद में भी आपको बताऊंगा, और मैं बता भी चुका हूं आपको ये बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला सूत्र है चुटु। सूत्र देखो कता जोर जोर का है, 4 नंबर है क्या? ये 4 नंबर सूत्र है। देखिए चुटु सूत्र क्या करता है? प्रत्यादो चुटु इतौस्तः, अर्थात ये सूत्र क्या कहता है, इसकी सुनते हैं। ये कहता है प्रत्यय के आदि में, आदि में आए च वर्ग और ट वर्ग की इत्संज्ञा करूंगा। ये लो, देखिए मित्रों, ये क्या कह रहा है? इत्संज्ञा करूंगा आदि में, किसके आदि में?
प्रत्यय के आदि में। प्रत्यय कोई सा भी हो, चाहे कृदंत हो, चाहे तद्धित हो, चाहे आपके सुबंत हो, चाहे तिगंत हो, किसी भी प्रकार का प्रत्यय हो वहां पर ये इत संज्ञा करेगा। ठीक है, किसकी करेगा? चय वर्ग की और टय वर्ग की। चय वर्ग में क्या आता है अगर आपको पता है तो चय वर्ग को देखिएगा, चय, छय, जय, झय और यह। ठीक है, और अगर आप देखें टय वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ और ण। ये देखिएगा चय और टय वर्ग की स्थिति ये है आपके सामने। ठीक, ये स्थिति है। इनकी क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा। जैसे देखो, अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, देखिएगा ये एग्जाम्पल है मित्रों, हमें रामाह रूप सिद्धि बनानी है। रामाह में ये लगेगा भाई, जहां आवश्यकता पड़ती है वहीं पर कार्य होता है, जहां पर नेसेसिटी है वहीं पर कार्य किया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में सूत्र लगेंगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लगा दी जाए। जहां पर इनके नियम लागू होते हैं वहां पर ये कार्य करते रहेंगे। और संस्कृत भाषा तो बहुत सरल है, एक गणनात्मक भाषा है, ये एक मैथ्स की तरह कार्य करती है, मैथ्स संस्कृत की तरह कार्य करती है। ये ध्यान रखना, संस्कृत द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं मित्रों, ये सर्वश्रेष्ठ भाषा है, देवों की भाषा कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप उस भाषा को पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? रामाह रूप सिद्धि बनेगा तो किस प्रकार ये सूत्र लगेगा, इस सूत्र की कहानी क्या है? तो देखिएगा, रामाह रूप सिद्धि हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे? राम शब्द लेंगे, और रामाह बहुवचन का है, राम है, रामौ, रामाह, सु औ जस प्रत्यय लगेगा, जस। ये लो, जस प्रत्यय लगा। आ जाओ, अब यहां पर देखेंगे तो रामा में जस प्रत्यय लगा, रामा बनाना है तो यहां पर जय की इत संज्ञा होगी, जय की इत संज्ञा होगी। कौन करेगा? ये काम करेगा चुटु। ये चुटु सूत्र क्या करेगा? जय की इत संज्ञा। कैसे करेगा गुरु जी? जय की संज्ञा कैसे करेगा? ये देखो, जय की संज्ञा करेगा ये, क्यों? क्योंकि प्रत्यादो प्रत्यय के आदि में है, ये प्रत्यय है जस सुबंत प्रत्यय है, इसके आदि में यानी पहला वर्ण इनमें से चय वर्ग या टय वर्ग में से होना चाहिए था। हाँ साहब, चय वर्ग में से कौन सा है? जय दिख रहा है। जय दिख रहा है तो चुटु क्या करेगा? इसकी संज्ञा करेगा। कौन से जय की? हलन जय की। हलन जय की, इसमें से जय को हटा देगा, पर जय में भी क्या शेष है? अशेष है। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, राम प्लस अस, राम प्लस अस। अब सह की संज्ञा हलंतिम नहीं कर सकता क्योंकि न विभक्त तो उसमें उसका बाद कर देगा, तो सह का क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग। और यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ए प्लस ए बराबर आ, तो क्या बन जाएगा? रामाह। ये रामा रूप बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी स्थिति में रामाह चुटु के द्वारा निर्मित हो गया। ये स्थिति आपके सामने आती है। आगे चले, आगे हैं सह प्रत्ययश्च, सह प्रत्ययश्च। अब देखिएगा, सह प्रत्यय से अगला सूत्र है इत संज्ञा का, 5वें नंबर का सूत्र है। 4 सूत्र हमने पढ़ लिए। सह प्रत्यय से अपनी सिंपल सी बात कहता है, देखो क्या कह रहा है। सह प्रत्यय से क्या कह रहा है? प्रत्यय के आदि में आए स की, मूर्धन्य स की, ये कौन सा स है? मूर्धन्य, मूर्धन्य स की इत संज्ञा होगी। ये आपको ऑर्डर दे रहा है ना, ये आपको
ऑर्डर दे रहा है कि प्रत्यय के आदि में प्रत्यय होना चाहिए, कोई सा भी प्रत्यय हो, सुबंत हो, तिगंत हो, आपके सामने कृदंत हो, तदित हो। ये कह रहा है कि स आ जाएगा, आदि में पहला वर्ण स होगा। कौन सा स? षटकोण वाला स, जिसको हम मूर्धन्य स कहते हैं अपनी भाषा में, और इच संज्ञा उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इच संज्ञा हो जाएगी तो उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल। ये रहा साकन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? एक साकन है। ठीक है, साकन में अगर आप देखेंगे साकन में अगर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी बात आएगी दिमाग में। साकन में सबसे पहले तो अपन लगाते हैं हलंत्यम भी लगेगा, यहां पर ध्यान रखना क्यों लगेगा, ये मेरा प्रश्न रहेगा। अब साकन में सबसे पहले तो कौन सा लगा देते हैं? स प्रत्यय, सह प्रत्ययस्य, सह प्रत्ययस्य। ये सूत्र आकर किसकी संज्ञा कर देगा? स की इत संज्ञा, इत संज्ञा, सैकित संज्ञा कर देगा ये सूत्र। ठीक है सर, सैकित संज्ञा हो गई तो यहां पर क्या रहा? आकन, आकन शेष रहा। देखिएगा यहां पर रहा आकन शेष, आ क न, आकन शेष रहा। अब गौर फरमाने वाली बात यहां पर यह आएगी, यहां पर हलंत्यम सूत्र भी लगेगा। बहुत ही अच्छी बात आ रही है। देखिए यहां पर सूत्र लग रहा है हलंत्यम। अब मुझे बताओ हलंत्यम न की संज्ञा करेगा या नहीं करेगा? न की इत संज्ञा, मेरा प्रश्न ये है हलंत्यम सूत्र न की इत संज्ञा करेगा या नहीं करेगा? यहां पर अंत में अपने को न दिख रहा है, साकन में साकन प्रत्येक प्रकार का। ठीक है, ये सह प्रत्यय से सह की संज्ञा हो गई, आकन शेष रह गया। अब अपना प्रश्न ये है, ये जो न है अंतिम है, अंतिम हलंत वर्ण है, इसकी संज्ञा होगी नहीं होगी? तो आपका दिमाग कहेगा नहीं साहब नहीं होगी, है ना, साकन में हलंत्यम से इत संज्ञा नहीं होगी, है ना। आपका दिमाग ये कहेगा क्योंकि न विभक्तो तुष्मा क्या कहता है? तय वर्ग और स और मैं, इनकी संज्ञा नहीं होनी चाहिए। और ये तय न किस में आता है? तय वर्ग में तय थ द ध न आता है, तो इस संज्ञा नहीं होगी, ये बात कहता है ना। ये बात स्थिति आई तो आपके दिमाग में आई कि साहब न की संज्ञा तो नहीं होने वाली। नहीं मित्रों, आप वापस गौर कीजिएगा, सूत्र क्या कहता है? न विभक्तो तुष्मा, केवल ये कहाँ काम करेंगे? विभक्ति होनी चाहिए, विभक्तौ, विभक्ति, अर्थात ये केवल विभक्ति प्रत्ययों में काम करता है। न विभक्तो तुष्मा, अर्थात विभक्ति प्रत्यय कौन से आ गए? सुबंत और तिगंत। तो अर्थात ये सूत्र केवल सुबंत और तिगंत के लिए ही हलंत्यम को रोक सकता है, हलंत्यम को यहां नहीं रोक सकता। ये सुबंत प्रत्यय नहीं है, ये विभक्ति प्रत्यय नहीं है, विभक्ति प्रत्यय नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखना, ये विभक्ति प्रत्यय नहीं है तो हलंत्यम का बाध नहीं कर सकता। न विभक्तो तुष्मा केवल विभक्ति में ही निषेध करता है, बाधक करता है कि विभक्ति अगर सुबंत है या तिगंत है तभी मैं तेरा क्या करूंगा? रोक करूंगा, तेरा विरोध करूंगा, तुझे बाधक बनाऊंगा कि तुझे यहां काम नहीं करने दूंगा। पर साकन तो विभक्ति प्रत्यय नहीं है साहब, सुअवजस में कहीं नहीं आया, तिप्तस झी में कहीं नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगा, तू आराम से काम कर हलंत्यम। तो हलंत्यम यहां पर क्या कर देगा? इत संज्ञा कर देगा न की। तो ध्यान रखना, हाँ इत संज्ञा होने वाली है यहां पर।
इत संज्ञा होगी, ये बात ध्यान रखना। हलंतम यहां पर इत संज्ञा करेगा और न की संज्ञा हो जाएगी तो क्या बच जाएगा, आक, है ना। इसी प्रकार से उदाहरण बनता है जलपाक, जलपाकः, और जलपाकः शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, साकन प्रत्यय लगा है। तो ऐसी स्थितियां अगर आप देखेंगे तो साकन में न की संज्ञा क्यों हुई, क्योंकि साकन विभक्ति प्रत्यय नहीं था, और विभक्ति प्रत्यय होता तो न विभक्तो तस्मा इसका विरोध कर देता। देखो कितने बारीकी से हर एक चीज को जांचा रखा गया है ना, नाप तोल कर हर चीज को बताया गया है। इसमें दिमाग लगाने की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। न विभक्तो तस्मा ने क्या काम किया, सह प्रत्यय ने क्या काम किया, ये सारी चीजें संस्कृत प्रेमी आराम से समझ सकता है इस स्थिति को लेकर। तो हलंतम की बात कंप्लीट हुई, सह प्रत्यय की बात कंप्लीट हुई और उसने अपना काम कर दिया। आगे आओ, अगला सूत्र है लशक्व तद्धिते, लशक्व अतद्धिते। देखिएगा ये सूत्र है अगला, ये सूत्र क्या कह रहा है, ल इसको पहले मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं, अलग अलग करता हूं। ल श कु अ त धी ते, यण संधि से बना शकु अतधिते, है ना। अब ये कह रहा है, ध्यान रखना, ये कह रहा है ल स कु अतधिते, ये कह रहा है लशक्व तदिते, कह रहा है प्रत्यय के आदि में तद्धित प्रत्यय को छोड़कर, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर, तभी तो क्या कहा गया, अतद्धिते, अतद्धिते, न तद्धिते इति अतद्धिते, न तद्धिते इति अतद्धिते, अर्थात जो तद्धित में न लगे वो अतद्धित है। ठीक है, ये कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय को छोड़कर अतद्धिते न तद्धिते, अर्थात तद्धित प्रत्यय में काम नहीं करेगा तो किस में काम कर सकता है, बाकी बचे सब में काम कर सकता है। किस किस में काम कर सकता है, कृदंत में, सुबंत में, तिगंत में काम कर सकता है यहां पर, परंतु कहां काम नहीं करेगा, तद्धित पर नहीं करेगा, तद्धित, केवल तद्धित में काम नहीं करेगा और इन तीनों में काम करेगा। तो ये कह रहा है ऐसी छोड़कर ल स और क वर्ग आदि में होने पर, प्रत्यादि होने पर आदि में होने पर इनकी इत संज्ञा करूंगा, होगी। अब ये सूत्र अपना काम कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है तदित को छोड़कर, तो कृदंत मानो, सुबंत मानो, तिगंत मानो में ल स क प्रत्यय के आदि में होने पर, ये प्रत्यय के आदि में होने चाहिए और इनकी क्या कर दूंगा, इत संज्ञा कर दूंगा। जैसे हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, हम बनाते हैं रामान रूप सिद्धि। ठीक है, रामान,
रामान रूप सिद्धि कैसे बनती है? अगर आप देखेंगे राम शब्द है और सु अवजस अम आउट सस, सस प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? सस प्रत्यय लगता है। ठीक है, रामान रूप सिद्धि ऐसे बनती है। सस प्रत्यय लगा, यहां पर कौन सा सूत्र आएगा? लशक व तदिते, लशक व तदिते। देखो पहली बात तो तदित नहीं है साहब, सुबंत है, काम करेगा, प्रत्यय के आदि में है क्या? आदि में है। कौन है इनमें से? ये स है ना, ये आपका तालव्य श है, तो ये क्या करेगा? इस स की संज्ञा कर देगा। ये स की संज्ञा कर देगा तो क्या शेष रहेगा? राम प्लस अस। अब आई सैकित संज्ञा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी साहब। क्यों? हलंत्यम नहीं कर सकता, विभक्ति प्रत्यय है, सुबंध एक प्रकार का विभक्ति प्रत्यय है, न विभक्तो तुस्मा यहां निषेध कर देगा। अब निषेध कर देगा तो स रहा, स का यहां रुत्व विसर्ग हो जाएगा? नहीं। एक सूत्र आता है तस्मात् छसो नपुंसी, एक सूत्र आता है तस्मात् छसो नपुंसी, देखिएगा तस्मात् छसो नपुंसी, एक सूत्र आता है तस्मात् छसो नपुंसी। ये क्या करता है? सस के स को न कर देता है। तस्मात् छसो नपुंसी क्या कर देता है? जो स सड़क वाला दिख रहा है, ये सस प्रत्यय के स को क्या कर देता है? सड़क वाले को न में कन्वर्ट कर देता है, हलंत न में। तब जाकर ये आपके सामने संधि कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि होकर रामान बन जाती है। ठीक है, ये दीर्घ वर्ण दीर्घकारी होकर ये आपका रामान रूप सिद्धि बन जाती है। वो प्रथम पूर्व समझने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो सूत्र लशक व तदिते की संज्ञा करने का प्रयोजन ये था। यहां पर आपके सामने पूरा कार्य हो जाया करता है, तब जाकर ये स्थिति बनती है। जैसे एक बार और देखिएगा, एक प्रत्यय लाता हूं, क्या प्रत्यय है ना, क्या प्रत्यय। क्या प्रत्यय में देखो पै की हलंत्यम से संज्ञा हो गई आराम से, कै की किससे हो गई? लशक व तदिते से, लशक व तदिते, लशक व तदिते सूत्र से। लशक व तदिते सूत्र से किसकी संज्ञा हो जाती है? आपके सामने इस संज्ञा हो जाती है इस स्थिति की, लशक व तदिते। ये स पूरा है बच्चों, ध्यान रखना, ये स पूरा दिख, लशक व तदिते, और तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, यह ध्यान रखना, सूत्र में पूरा लिखा हुआ है। अब देखो लशक व तदिते क्या करता है? कै की संज्ञा कर देता है, और यहां पर क्या शेष रहता है? यह, तभी जाकर बनता है इत्यह, है ना, इत्यह रूप बनता है। ध्यान रखिएगा, इत्यह रूप बनता है, ये जाकर इस प्रकार इत्यह रूप बनता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लशक व तदिते से संज्ञा करते हैं लय सैवर की और सैवर्ण की और कैवर की। ध्यान रखिएगा, जैसे ल्यप प्रत्यय है ना, ये एग्जाम्पल है प्रत्ययों के। ये दोनों कौन से प्रत्यय हैं? कृदंत। ये भी कैसा प्रत्यय है? कृदंत, धातुओं के साथ लगते हैं। तो इस समय पै की संज्ञा, लय की संज्ञा, शेष क्या रहा? यह, है ना, यह शेष रहा, तभी बनता है संपाठ्य, है ना, यह शेष रहा। ऐसी स्थिति में यहां पर आपके सामने लय का संज्ञा, पै की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रत्यय काम करते हैं और अपने पूरे के पूरे इस संज्ञा के सूत्र कंप्लीट होते हैं। यहां से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब हमारे दिमाग में आया इत संज्ञा का फल। इत संज्ञा का फल क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इत संज्ञा का फल क्या है? तो इत संज्ञा का फल है लोप। क्या है? लोप। लोप किससे होता है? सूत्र है तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य लोपः। तस्य लोप नाम का सूत्र है जो क्या करता है? लोप विधायक सूत्र है। ये क्या है? लोप विधायक सूत्र। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ये सूत्र क्या है? लोप विधायक सूत्र है। लोप विधायक सूत्र,
लोप विधायक सूत्र है। ये क्या कहता है? ये कहता है तस्य कस्य इत्संज्ञकस्य। तस्य कहने का तात्पर्य इत्संज्ञा, इत्संज्ञा अर्थात इत्संज्ञक वर्णों का लोप। वर्णों का लोप, इत्संज्ञक वर्णों का लोप करता है ये सूत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तस्य लोप है लोप विधायक सूत्र। आपसे कोई पूछ ले लोप विधायक सूत्र बताएं तो तस्य लोप है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इत्संज्ञा का फल क्या है, तो लोप करना। लोप क्या है? तस्य लोप है, लोप विधायक सूत्र है। और यहां से आपसे पूछ ले लोप है किम, छोटा हो गया। आगे लोपः किम, तो इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो लोप क्या है, तो लोप संज्ञा, लोप संज्ञा विधायक सूत्र। ये आपको बताया हुआ है तो भी मैं अभी और बता रहा हूं। यहां पर लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्या कहता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र? ये कहता है जिसका लोप हो गया अदर्शनम। लोप क्या है? लोप जिसका दर्शन न हो, जिसका दर्शन न हो, जिसका दर्शन न हो, जिसमें दर्शन का अभाव हो। न दर्शनम इति अदर्शनम, न दर्शनम इति अदर्शनम, नहीं तत्पुरुष समास। ठीक है, ये स्थितियां बनती हैं जिसका लोप न हो और अदर्शनम इति अदर्शनम। तो जिन जिन का लोप हुआ है, जिन जिन की संज्ञा हुई है, उन सब का क्या होगा? लोप होगा। अगर अपन देखें यहां से देखते हैं, देखिएगा यहां अगर आप देखेंगे तो पै की संज्ञा हलंत्यम से लोप हो गया, अदर्शन है। स रुत्व विसर्ग हो गया, यहां पर संज्ञा नहीं हुई है ना, ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे चलें तो यहां पर देखिएगा ये इत संज्ञा हुई, कहां हुई? ये रही। कित संज्ञा हुई, इनका लोप। ठीक है, यहां पर देखें सु उ कित संज्ञा ही लोप। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखते हैं डुक्रिय, डू कित संज्ञा, यह कित संज्ञा, इत संज्ञा होते इनका लोप हो गया, फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्री दिखाई दे रहा है केवल, है ना। यहां पर भी देखो जय कित संज्ञा हुई, ए दिखाई दे रहा है केवल, है ना। यहां पर देखिएगा साकन में सैकित संज्ञा हो गई, लोप हो गया। अगर आप देखेंगे सैकित संज्ञा, है ना, सस में राम प्लस सस रामान बनाया तो सैकित संज्ञा हुई, ए दिखाई दे रहा है, सै नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ कै दिखाई नहीं देगा, पै नहीं दिखाई देगा, ले नहीं दिखाई देगा, पै नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनकी संज्ञा हो गई और इनका लोप हो गया। तो आज हमने इस संज्ञा का पूरा मैटर कंप्लीट कर दिया है। इससे बाहर एग्जामिनर आपसे कुछ प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।